मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन, इसका रेंज निकालना है दीदी। सबसे आसान क्या लग रहा है आपको? ग्राफ बनाना आसान नहीं लग रहा? मेरे को तो ग्राफ बनाना आसान लग रहा है। मेरे को क्या बनाना लग रहा है? ग्राफ बनाना आसान लग रहा है। क्यों? एक बार देखो, इसको पहले ऐसे ऐसे देखोगे तो इसके मॉड की डेफिनेशन कब ब्रेक होगी? 4 से बड़े में और 4 से छोटे में। बच्चों 4 पे तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं है, 4 पे तो इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो 4 से बड़े में ये मॉड पॉजिटिव, तो ये एज इट इज लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1। 4 से छोटे में माइनस करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो रेंज में क्या आएगा? -1 और 1। और कुछ क्यों आएगा? 4 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 1 है ना ये। इक्वल्स टू क्या है? f ऑफ x। अब ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। ये भी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इसके डोमेन में सबसे छोटी वैल्यू रखो और सबसे बड़ी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक बार माइनस इन्फिनिटी रखो, 4 का पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, 1। तो ये 4 का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 1, 4 का पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से लेके इन्फिनिटी, दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। 1 अपॉन 2 cos थीटा माइनस 1। तो 2 cos थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन f ऑफ थीटा। ठीक। तो 1 अपॉन f ऑफ थीटा कहां से कहां तक जा रहा है बच्चों? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? -3। तो 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा -3 और 1 के बीच में। 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा किसके बीच में? -3 और 1 के बीच में। तो एफ ऑफ थीटा, अगर 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा 1 से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है। तो एफ ऑफ थीटा या तो 1 से बड़ा होगा, एफ ऑफ थीटा ये। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा? -1/3 से छोटा। बात समझ में आई? कोई इशू तो नहीं इसमें? तो आंसर क्या हो जाएगा? -∞ से -1/3 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर? समझ में आया? एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, अंडर रूट वगैरह नहीं है। -8। अब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -8 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -8 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -8 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो बचेगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -8। इन दोनों में क्या कॉमन है? +1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -8। तो एक ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -8 और एक ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +1, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -8 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +1। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कब कब होता है वो लिखेंगे और उसको टोटल में से घटा देंगे। ओके, तो कब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स? 8 कब होता है? 8 से लेके 9 तक। 8 को इंक्लूड करना है लेकिन 9 को इंक्लूड नहीं करना बच्चों। 9 पे वो 9 बन जाता है। -1 कब होता है? -1 बच्चों -1 से लेके 0 तक। 0 को इंक्लूड नहीं करना है लेकिन -0.1 को कर सकते हो ये पूरा। तो ये दोनों नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो इनको इसको छोड़ के बाकी सबको हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? -∞ से लेके कहां तक बच्चों? -1। -∞ से -1। देखो -1 यहाँ इंक्लूडेड है तो इसके डिफरेंस में इंक्लूड
नहीं होगा, डिफरेंस में इंक्लूड नहीं होगा। नहीं होगा का ब्रैकेट क्या होता है? ये वाला। यूनियन 0 से लेके 8 इंक्लूड करोगे, तो 0 को इंक्लूड करोगे, 8 को इंक्लूड नहीं करोगे। फिर यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। भाई समझ में क्लियर है सबको? क्या निकालना था सवाल में बच्चों? डोमेन। ठीक, इससे पहले क्या निकालना था? पता नहीं, रेंज। ओके, कोई दिक्कत? ये तो पेचीदा है दीदी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसका क्या बताना है दीदी? रेंज बताना है। इसका क्या बताना है? रेंज। तो पहले तो डेफिनेशन ब्रेक करो। पहले क्या करो? डेफिनेशन ब्रेक करो। डेफिनेशन कैसे ब्रेक होगा? अलग अलग क्वाड्रेंट का खेल होगा। कैसा खेल होगा बच्चों? अलग अलग क्वाड्रेंट्स। तो पहला क्वाड्रेंट क्या होगा? एक्स 0 से लेके कहां तक बच्चों? π/2 तक। 0 से लेके π/2 मतलब ये क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अगर अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे हम लोग? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √2। कैसे होगी √2? जब हम π/4 डाल दें। √a² प्लस b²। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। कितनी होगी? √2। और वो कहां पे मिलेगी? एट एक्स इक्वल्स टू π/4। और π/4 मेरे इसमें आता है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब आप -√2 नहीं बोल सकते। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से साइन कॉस नेगेटिव होगा? तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? या तो आप इसको 0 रख दो। ये कब 0 बनेगा? 0 पे। तो उस समय ये क्या बन जाएगा? 1। या इसको 1 रख दो, इसको तो मिनिमम वैल्यू होगी 1। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। कोई इशू नहीं? पक्का? हाँ तो बोलो। हो गया ना, खत्म हो गया ना। 1 से लेकर √2 मॉड है, कभी नेगेटिव नहीं होना है। अलग अलग क्वाड्रेंट में रख के देख के करके क्या कर लोगे? चेक करो ना आंसर। आंसर चेक करो ना भाई। सही है। देखो बच्चों, अलग अलग क्वाड्रेंट में आप रख के कुछ थोड़ी पाल लोगे भाई। हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना। मतलब मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही लेना है ना। नेगेटिव नंबर इससे नीचे थोड़ी नहीं जा पाओगे आप। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10। मतलब 10 मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला 10। 1010। अच्छा ये बस। अच्छा 10cx डोमेन निकालना है बच्चों। जिसका डोमेन निकालना हमको, बहुत बढ़िया बात है। ऐसी बात है, बहुत बढ़िया। पहले तो बाहर से अंदर जाना है। मतलब 10cx-1 -3 इंटू 10cx शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो x है ना बच्चों हमारा, आप होल नंबर ही डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते। x क्या डाल सकते हो? होल नंबर ही डाल सकते हो, और कुछ नहीं। ऐसा 3.2 4.7 ऐसा सब नहीं डाल सकते। ठीक। तो बच्चों बस बेसिकली हमको इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसी इनइक्वालिटी को क्या करना है? सॉल्व। तो 10cx-1 ग्रेटर देन 3 इंटू 10cx। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो x है, x बच्चों 0 के बराबर हो सकता है और n से n के बराबर हो सकता है। मतलब 0 से लेके 10 तक ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि x की वैल्यू 11 12 13 डाल रहा हूं। क्यों? डिफाइन ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? डिफाइन ही नहीं रहेगा। ये बात समझ लो पक्का। तो 10cx-1 ग्रेटर देन क्या? 3 इंटू 10cx। तुमको डाउट है तो कुछ? 0 नहीं ले सकते। इसके लिए ये इसका है ना, इसका ये, इसका क्या होगा? x-1 0 से बड़ा और 10 से छोटा। तो x किससे बड़ा? 1 से बड़ा और 11 से छोटा। तो दोनों को मिला के लिखना है। तो x क्या होगा? 1 से लेके 10, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ चलो खैर, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस।
तो इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, 10 फैक्टोरियल है ना, डिवाइड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस दिस 11 माइनस x फैक्टोरियल ग्रेटर देन 3, 10 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 10 माइनस x फैक्टोरियल। सबको क्लियर है बात? 10 से 10 कैंसिल। अब इस x फैक्टोरियल को लिख सकता हूं क्या, यहाँ x माइनस 1 फैक्टोरियल है, इस 11 को लिख सकता हूँ 11 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स फैक्टोरियल। बात समझ में आई? और उसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। दूसरा क्या है बच्चों, 10 माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, और ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो बच्चा क्या है, 1 अपॉन 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 बाई एक्स। तो यहाँ से क्या निकला बच्चों, x ग्रेटर देन 33 माइनस 3x, तो 4x ग्रेटर देन 33, तो x ग्रेटर देन 33 बाई 4, मतलब 8 पॉइंट कुछ, 8 पॉइंट कुछ मतलब क्या क्या हो सकता है, 9 और 10। 10 से ज्यादा नहीं जा सकते ना, 10 भी जा सकते थे, जा सकते थे ना। x 1 और 9 के बीच, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 8 पॉइंट कुछ आया, मतलब 9 और 10 रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक, तो दिक्कत किसी को? देखिए सही है, ऑप्शन है, क्या लिखा है, f ऑफ x है, f ऑफ x cos इनवर्स 1 प्लस, वेरी गुड, 1 प्लस, बस रेंज चाहिए, इससे क्या चाहिए, रेंज चाहिए, चाहिए तो चाहिए। सबसे पहले ये cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्या होता है बच्चों, डिक्रीजिंग। ओके, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ये, अगर होता है तो होता है, तो अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू और अंदर की सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा तो रेंज निकल जाएगा, है ना, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अब अंदर क्या है, उसके लिए तो पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डोमेन। तो जो चीज है क्या है, जो भी अंदर की चीज है वो किसके किसके बीच में होनी चाहिए, -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। किसके किसके बीच में होनी चाहिए, -1 और +1 के बीच में। अब इसको चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड बच्चों ना, रूट हमेशा डिफाइंड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिनोमिनेटर भी कभी 0 नहीं होना है, स्क्वायर रूट अगर आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये तो ओवरऑल पॉजिटिव है, -1 से तो बड़ा हमेशा ही होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक किसको करना है, अगर आपको करना है तो, कि 1 से छोटा है कि नहीं है। तो अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही, ध्यान नहीं दोगे वैष्णवी, ध्यान देना और लिखने में बहुत अंदर होता है ना। इधर देखिए, तो अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा, 1 + x स्क्वायर अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर -1 + x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों डिनोमिनेटर को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होता। न्यूमरेटर के बारे में देखना है कि भैया ये कब 0 होगा, अगर होगा कि भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर जब 1 + x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तब 0 हो जाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 + 2x स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 1 + x⁴ + 2x स्क्वायर। आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो x⁴ बराबर क्या हो गया, तो कहाँ पे 0 हो रहा है, x बराबर 0 पे 0 हो रहा है। देखो 0 पे 0 हो भी रहा है, तो ऊपर का सिर्फ एक ही रूट है, क्या, x बराबर 0, x बराबर 0। अब मतलब 0 से बड़े में एक अलग साइन होगा और 0 से छोटे में एक अलग साइन होगा, ठीक। वैसे साइन भी चेंज नहीं होगा, रिपीटेड रूट है, समझ रहे बात को, ये रिपीटेड रूट है, 0 इज रिपीटेड रूट। कितने बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, इवन रिपीटेड रूट है। तो ऐसा नहीं होगा, तो इधर जैसा साइन होगा इधर भी वैसे ही साइन होगा, बस 0 पे 0 हो रहा है, 0 पे क्या हो रहा है, 0, ठीक। क्या, चलो
तो इधर देखिए 0 से बड़ा कुछ भी रख के देख लो, 10, 5, 25, 50, क्या रखें? 10 रख के देखें। 10 रखेंगे, ये क्या आएगा? 1 + 200 माइनस 1 + 100, ठीक? ये कितना होगा? √201 - 101। अब ये कौन बड़ा है? ये बड़ा है भाई। तो ये क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया बच्चों, तो मतलब नेगेटिव हो गया तो हो गया ना भाई। तो इसका क्या हो गया? नेगेटिव ही चाहिए था मेरे को। तो क्या है इसका डोमेन? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स, ठीक? ओके। तो तकलीफें जहां जहां होगी वहां वहां हम लोग वो करेंगे। तो अब क्या करेंगे? एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालने की कोशिश करेंगे। डोमेन के एंड पॉइंट्स। तो कॉस इनवर्स, जब इन्फिनिटी रखोगे तो अंडर रूट, देखो ऊपर और नीचे, नीचे रखोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर है और ऊपर एक अकेला इन्फिनिटी आएगा क्योंकि अंडर रूट है, इन्फिनिटी का अंडर रूट है। तो ये क्या जाएगा? कॉस इनवर्स के अंदर क्या जाएगा? 0 जाएगा। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? π/2। क्या होता है? π/2। π/2 इंक्लूड करेंगे क्या? देखिए नहीं। और माइनस इन्फिनिटी में भी सेम हरकत होगी, कोई हरकत अंतर नहीं होगा। एक और बच्चों, एफ ऑफ 0 रख लो जहां पे 0 हो रहा था। कॉस इनवर्स क्या जाएगा? 1/1। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? 0 से लेके π/2। रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, नेगेटिव साइड तो जा ही नहीं रहा था, तो π/2 से बड़ा तो आना नहीं है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 0 डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो वहां 0 पे 0 आएगा। वैसे अपने को आइडिया लग गया था ना कि 0 पे तो 0 1 दिख ही जाए, 0 रूट भी था, मतलब 0 पे 0 भी हो रहा था, वो वहां पे भी पता चल गया था कि 0 पे इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ पे दिखा था ना कि x इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये इक्वल टू 0 हो रहा था। तो कॉस इनवर्स के अंदर 0 जा रहा है तो वो 1 होता है, वो भी मेरे को पता चल गया था। तो मेरे को पता चल गया था कि एक एंड पॉइंट तो मिल गया, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर 0 1 होता है, तो ये एंड पॉइंट मिल गया ना मेरे को। तो मैं चौकन्ना हो गया, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएट करोगे और देखोगे तो वो भी 0 पे 0 होगा, वो मतलब वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करके दिखाऊं? हाँ, चलिए। किसको डिफरेंशिएट करना है दीदी? 1/2x² 1 + x² को। तो पहले क्या लिखेंगे? 1 + x² का होल स्क्वायर। 1 + x² एज इट इज, इसका स्क्वायर रूट दिखा तो 1/2 अंडर रूट जो लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, फिर जो अंदर लिखा है उसका 4x। ये इंटू में है ना दोनों, ये ऊपर है और माइनस अंडर रूट, ये ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। डिनोमिनेटर का कुछ नहीं, अब ये 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। देखिए, तो ये x इक्वल टू 0, 2x कॉमन निकल गया, तो बचा क्या है? 1 + x² अंडर रूट 1 + 2x² माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा? 1 + 2x²। बात समझ में आ रही? एक x इक्वल टू 0 तो वैसे ही रूट निकल गया, निकला नहीं निकला? अब यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट 1 + 2x² तो रहेगा ही, कोई इशू नहीं है। और यहाँ बनेगा 1 + x² -1 - 2x² बराबर 0। तो ये दोनों भी कट गया। एक और यहाँ से भी क्या निकला? डिनोमिनेटर को देखते नहीं है, तो 0 ही निकला ना रूट, तो 0 पे चेक करूंगा ना जहाँ डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, नहीं करूंगा। तो कम से कम वही कर देते, ठीक, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो। और बताइए, हाँ, लिख रहे f of x इक्वल टू, हाँ क्या बताना है? रेंज, ठीक है। ये बोली बच्ची कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट x। ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो 1 + फ्रैक्शनल पार्ट x। अब फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेके 1 तक।
तो मैं इसको अब टी मान ले रहा हूँ, अभी के लिए क्या मान ले रहा हूँ, टी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को टी मान ले रहा हूँ। तो टी अपॉन 1 प्लस टी का मेरा रेंज निकालना है, जब टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक, तो क्या करेंगे, अभी मैं कैलकुलस यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालूंगा और डिफरेंशिएशन जहां 0 हो रहा है वहां। एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0। एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1/2। एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1/2। अब इधर देखिए, डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ टी किसका होगा भाई, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। 1 प्लस टी एज इट इज, तो उस समय टी का डिफरेंशिएशन 1, माइनस टी एज इट इज 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या बन रहा है बच्चों, 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये कभी जीरो ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ डोमेन के एंड पॉइंट से जो आंसर निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 से लेके 1/2। 1/2 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 कभी नहीं आता। ठीक, ओके। और क्या कर सकते हैं, देखिए एफ ऑफ टी आप लिख लिए क्या, टी अपॉन 1 प्लस टी। अब टी से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो 1/1 प्लस 1/t कर दिया। ठीक है, तो ये 1 कांस्टेंट नंबर है, तो कुछ कर नहीं सकते, ये 1 कांस्टेंट नंबर है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये 1/t है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू डालना है, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, 1 तक। 0 से लेके 1 तक 0 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1/0। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। ये क्या होता है, ठीक है। फिर 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर चेक कर लो। इसको क्या निकालना है, डोमेन। ये किसका डाउट है, तो करेक्ट तो टिक लगाई हो, इसका डोमेन चाहिए। तो देखिए करेक्ट मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन ग्रेटर देन 0, 0.625 4 का 4 माइनस 3x माइनस 1.6 x इंटू एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 1.6 क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16/10 होता है। क्या होता है, 16/10। 16/10 होता है बच्चों 8/5। मेरे ख्याल से तो 8/5 होता था मेरे जमाने तक। 16/10 8/5 0.625। वेरी गुड। 625/1000। 25 के टेबल से काटो, तो 25 था, 25 40 था, फिर 5 के टेबल से काटो तो कितना आएगा, 5/8। तो ये क्या है, 5/8 का पावर 4 माइनस 3। तो पहले तो बेस सेम बनाऊंगा, तो इसको क्या लिख दूंगा, 8/5 का पावर -1। तो ये क्या जाएगा, 3x माइनस 4 माइनस 8/5 x इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक। अभी उधर जाके जाएगा प्लस 8/5 का पावर 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 का पावर x इंटू एक्स प्लस 8। अब देखो बेस 1 से बड़ा है, तो जब आर्गुमेंट लेवल पे आओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो 3x माइनस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये छोटा होना चाहिए, तो x प्लस 1 और x प्लस 4 है। तो अपवर्ड पैराबोला छोटा कब होता है, जब रूट्स के बीच में होता है। तो आंसर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लिखना है, क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। ग्रेटेस्ट चीजें बंद कर, साइन x/2 किस, ये दोनों का ग्रेटेस्ट ऐसा, 3 प्लस, ओ हो, है ना, हाँ ना, एक सेकंड, साइन 4 प्लस x/4। कहां तक जानी बात है, हाँ हाँ,
n क्या है? n नेचुरल नंबर है। वाह वाह, x बिलोंग्स टू दोनों इंक्लूडेड। ओ माय गॉड, ओ माय, हाँ? मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस- उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये रेंज डोमेन का उम्मीद नहीं आ रही थी, बस बाकी तो सब ठीक है। देखो, तकलीफ हमको बस ये देगा, तकलीफ हमको कौन देगा? सिर्फ ये आदमी, बाकी लोग तकलीफ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? x अगर 0 से पाई बाई 2 है तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा? x अगर 0 से पाई है तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई बाई टी। x बाई 3 कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई बाई 3, है ना? बता देते हैं सर को। देखिए, तो 1 प्लस साइन एक्स, बच्चों ये देखो, ये जो है ना, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? पाई बाई 2। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? पाई बाई 2। तो इसको छोड़ो अभी, 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, 3। ये मैक्सिमम कहां जा सकता है? पाई बाई 3। मतलब ये 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और साइन 60 रूट 3 बाई 2, मतलब 0 रूट 0.866, रूट 3 बाई 2 होता है 0.866 के आसपास, वहां तक ही जाएगा। तो 3 प्लस 0.866 कितना होगा? 3.866। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। तो जैसे ये तो वैसे ब्रेक हो जाता है, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एन, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख सकता हूँ। तो इसको 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई 3 लिख सकता हूँ। अगले वाले को 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई 4 लिख सकता हूँ, है ना? और ऐसे करके आखिरी वाले को n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई एन लिख सकता हूँ। और ये जितने भी हैं सब जीरो हो जाएंगे, क्यों? उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। बस सुनो ही। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 n, ये तो कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बारे में सोचते हैं, इन दोनों के बारे में सोचना है। किसके बारे में? इसके और इसके। ठीक, कट नहीं जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। समझ रहे हो? पाई बाई 2 से छोटा है ना एंगल, तो साइन 1 ही नहीं पहुंच पा रहा है। 1 ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या चर्चा चल रही है? नो चर्चा। क्या बोलेंगे? अब यहां पे भी क्या कर सकते हैं? 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। ठीक है बात? अब ये 1 प्लस 2, ये तो सब उसके साथ चला गया। किसके साथ चला गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई 2। ये बात समझ में आई? इसका सम होता है बच्चों क्या? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब इधर ध्यान देना है, इधर ये और ये आदमी तो 0 से लेके कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। 0 भी जाता है, 1 भी जाता है। ये आदमी जाता है बच्चों, ये 0 से लेके, हाँ ये भी 0 से 1 ही तो जाता है। ये भी 0 से 1 ही जाता है ना? लेकिन ये 0 मतलब यहाँ पे x 0 से पाई जाता है, और यहाँ पे x, यहाँ पे जो x बाई 2 है वो कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेके पाई बाई 2 तक जाता है। ठीक, तो सिर्फ पाई बाई 2 के अलावा, पाई बाई 2 के अलावा कुछ भी एंगल लूं मैं, कैसा एंगल लूं? कुछ भी एंगल लूं, ये हमेशा क्या देगा? 0। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। क्यों? सिर्फ पाई बाई 2 पे अंदर का आइटम 1 है, सिर्फ पाई बाई 2 पे अंदर का एंगल 1 है। उसके अलावा कोई भी एंगल डालूंगा वो साइन एक्स 1 से छोटा ही है, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ये बात समझ में आ रही? नहीं आई?
ये आदमी कब वन होगा? जब मैं पाई डालूंगा। क्या डालूंगा? पाई डालूंगा। उसके अलावा कुछ भी डालता हूं, ये भी क्या होगा? हमेशा जीरो ही होगा। दोनों को क्या मैं वन बना सकता हूं? नहीं, एक बार में एक ही वन बनेगा। ये पाई बाई टू पे वन बनता है, तो यहाँ पे उस समय पाई बाई फोर डल जाएगा। एक्स की जगह अगर पाई बाई टू डालूंगा तो पाई बाई फोर बन जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा। वन बाई रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं इसको वन बनाया पाई डाल के, तो ये जीरो हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आदमी वन बन सकता है। तो क्या कर सकते हैं? अब डायरेक्ट लिख दूं, मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से कोई एक वन, मिनिमम वैल्यू दोनों जीरो। गलत बोल रहा हूं सर जी? आंसर कैसे लिखोगे? करली ब्रेसेस में। क्यों करली ब्रेसेस में? क्योंकि नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। क्या है? नेचुरल नंबर का खेल है। ऐसा नहीं कि बीच के सारे रियल नंबर आते हैं उसके बीच के। डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। द डोमेन ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो इसका टू का पावर एक्स प्लस टू का पावर वाई इज इक्वल टू टू। इसका हमको क्या चाहिए? डोमेन। ये लो पकड़ो। ये कैसा फंक्शन है? अभी कैसे लिखा है? इम्प्लिसिट। इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बच्चों? कुछ बोलते ही नहीं हो। एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? log टू टू माइनस टू का पावर एक्स। आ जाएगा, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? याद है? क्लियर? अब दिस आर्गुमेंट शुड बी क्या बच्चों? ग्रेटर देन जीरो। तो टू ग्रेटर देन टू का पावर एक्स, तो ये टू का पावर वन ग्रेटर देन टू का पावर एक्स, तो एक्स शुड बी लेस देन, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स लेस देन वन। देखो टिक लगा दो। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था क्या? वन वन और ऑन टू फंक्शंस के बारे में जानकारी पाई थी कि वन वन क्या होते हैं, ऑन टू क्या होते हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम उससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं? सवाल। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन और मेनी वन, इनटू और ऑन टू। वन वन है, मेनी वन है, इनटू है, ऑन टू है। डोमेन तो डी है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। अच्छा, इस प्रॉब्लम में अलग दिया है तो इसका कोडोमेन अलग है। बाकी बाकी सबके लिए कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। डी डोमेन है। आपको बताना है वन वन ऑन टू क्या है क्या नहीं है। तो जैसे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक। तो अब मैं ना इसको वन वन ऑन टू है कि नहीं ये पता करने के लिए ना क्या करूंगा? ग्राफ बना दूंगा तुरंत। क्यों? आता है मेरे को ग्राफ बनाना, मैं प्रैक्टिस किया हूं इतने साल। कहां पे जीरो होता है? रूट्स क्या है इसके? -3 और -2। मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो -2 -3। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। कायदे से तो बनना ऐसा चाहिए इसको, लेकिन मॉड लगा है तो क्या होगा? बस ये बाकी सब सेम रहेगा, जो नीचे वाले का क्या रहेगा? तो ये है असली ग्राफ, ये वाला नहीं। बात सुन में? तो इसमें मैं ग्राफ बना दिया तो मेरे को तुरंत एनालिसिस हो गया। ग्राफ बनाया मेरे को तुरंत एनालिसिस हो गया। वन वन है कि नहीं है? मैनी वन है। क्यों? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, एक से ज्यादा कट करेगा, मतलब ये वाली वैल्यू इस पे भी मिलती है, इस पे भी मिलती है। तो इसके बाद ऑन टू है क्या? नहीं। क्यों? इसका रेंज क्या दिख रहा है आप लोगों को? जीरो से लेके इन्फिनिटी। रेंज क्या दिख रहा है? जीरो से इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये क्या है? मैनी वन और इनटू। आंसर भी चेक करते जाइए, एक जन खोल लीजिए। क्लैरिटी है? समझ में आया सबको? तो अब ऐसे में तो घबराओगे नहीं ना, मैं कहीं भी ग्राफ व्राफ बना दूंगा तो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मॉड ऑफ एल एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स। आप क्या करने वाले हो? ग्राफ बनाइए सबको, ग्राफ बनाइए। मेरे को मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ चाहिए भाई। मॉड ऑफ एल एन एक्स, ओहो। तो एल एन एक्स बच्चों ऐसा होता है, क्या बनवा दिए।
ln x ऐसा होता है, ठीक। अब इसका मॉड ले लिए तो पॉजिटिव साइड तो जैसा था वैसे ही रहेगा, नेगेटिव साइड कैसा बस ऐसा जाएगा, तो ये बनेगा ग्राफ जो अपन क्या बनाए, वाइट से बनाया जो, तो ये हो गया मॉड ऑफ ln x। 1 1 है, मैनी 1 है, मैनी 1 क्यों, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे भी वही वैल्यू मिल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा 2 बार कट कर रहा है, जैसे बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। ऑन टू है, 1 इनटू है, इनटू क्यों, इसका रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, रेंज मतलब वाई एक्सिस में कहाँ कवर करता है, नीचे साइड नहीं जा रहा ना, तो रेंज क्या है इसका 0 से इन्फिनिटी, और हमारा कोडोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला सवाल बहुत खतरनाक है, क्यों, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, साइन क्या बच्चों 4x, यहां पे डोमेन और कोडोमेन बदल दिया है इस सवाल के लिए, इसका डोमेन क्या है बच्चों, -π/8 से लेके +π/8, मतलब इसी पे चेक करना है, आगे और कहीं चेक नहीं करना है, और कोडोमेन क्या है -1 से 1, तो साइन 4x -π/2 8 से लेके -π/8 डालूंगा तो कितना बनेगा -π/2, +π/8 डालूंगा तो कितना बनेगा, तो मेरा गेम कहां से कहां तक जाना है, -π/2 से +π/8 तक, -1 से +1, पता है ना आप लोगों को, मतलब कहीं कुछ हौच पौच नहीं होना है, कुछ नहीं, बढ़िया सुंदर है ना, है कि नहीं, तो ये π/8 नहीं पहुंच रहा है तो ये 1 नहीं पहुंचेगा, -π/8 नहीं पहुंच रहा है तो ये -1 नहीं पहुंचेगा। अब बताइए 1 1 है, बोलो, यस, क्यों, कभी दो वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है एक के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा एक ही जगह कट कर रही है, ऑन टू है, यस, इसका रेंज क्या निकला -1 से +1, तो वो कोडोमेन के बराबर है, इसलिए क्या है ऑन टू, बात समझ में आ रही, पक्का, क्या क्वेश्चन है, x + 1/x, जहां पे x बिलोंग्स टू, मतलब इसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, बनाइए, क्या करोगे, ग्राफ बनाओ, आप बैठ के बनाना चालू करोगे दिन में तो फिर रातें हो जाएंगी, कई महीने गुजर जाएंगे आप लोगों को बनाने में, इसमें कहाँ होता है मिनिमम, x = 1 पे क्या होता है 2, तो ग्राफ याद होना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये 1 1 है, मैनी 1 है, मैनी 1 है, क्यों मैनी 1 है, ये अगर यहाँ पे वैल्यू जो मिल रही है वही वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ऐसा हो रहा है, जो x = 2 पे वैल्यू मिलती है वही x = 1/2 पे भी मिलती है, देख लो, चेक कर लो, तो मैनी 1 है, और ऑन टू है, क्यों, इसका रेंज क्या है 2 से इन्फिनिटी, तो वो कोडोमेन के बराबर है क्या, कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर था, तो ऑन टू है क्या, नहीं इनटू है, क्या है इनटू, ठीक, चलिए, f of x = √1 - e का पावर 1 - x, चलिए मैं जाता हूं, डोमेन निकालो, रेंज निकालो, इनटू बताओ, ऑन टू बताओ, सब करो, दिमाग लगाओ, पहले डोमेन और रेंज निकालो, तो पहले डोमेन, तो क्या करना है, इसके अंदर का आइटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/x - 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, e का पावर 0 लेस देन इक्वल टू e 1/x - 1, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1/x - 1, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या लेंगे 1 - x/x, है ना, तो इसके जीरोस क्या क्या है, जीरोस क्या क्या है 1 और 0, ठीक है, तो 1 से बड़ा डालूंगा तो क्या लेस देन 0 आएगा, यस, 1 से बड़े में लेस देन 0 आएगा ना, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को तो लेस देन 0 चाहिए ना, ये 0 से छोटे में फिर आ जाएगा, तो उसका डोमेन क्या है -∞ से 0, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यूनियन
1 से लेके इन्फिनिटी। आपको कैसे आया 1? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1। तो रेंज क्या ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा 0 से 1। अब बच्चों यहां पे अब बारी आ रही है किसकी रेंज की। रेंज की जब चर्चा करेंगे हम लोग तो हम ये देखेंगे ये कैसा फंक्शन है। ये क्या है मोनोटोनिक है। उसके अंदर 1 है, उसके अंदर ई है, उसके अंदर 1 है। 1 को तो कुछ कर ही नहीं सकता। ई भी कैसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो बस मैं इसी को देखूंगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब -1 को भी कुछ नहीं कर सकता कांस्टेंट। तो किसके बारे में सोचूंगा 1/x के बारे में सोचूंगा। किसके बारे में सोचूंगा है ना। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x पर। ये कभी जीरो ही नहीं होता। तो मेरे को रेंज निकालना है तो मैं सिर्फ डोमेन के एंड पॉइंट्स डालूंगा। क्या करूंगा डोमेन के एंड पॉइंट डालूंगा। सबसे पहले डालूंगा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी। क्या डालूंगा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ माइनस इन्फिनिटी डालूंगा 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ई का पावर -1। ठीक क्लियर। फिर एफ ऑफ 0 डालूंगा। एफ ऑफ क्या डालूंगा 0 डालूंगा। तो ये क्या मिलेगा वही मिलेगा। क्या मिलेगा अंडर रूट 0 डालूंगा। 0 से हल्का सा छोटा डाल रहा हूँ। 0 माइनस डाल रहा हूँ ना 0 से हल्का सा छोटा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। फिर क्या डालूंगा 1 डालूंगा। फिर क्या डालूंगा फिर डालूंगा 1। 1 क्या होता है 0 मिल जाएगा 1 पे। 1 पे क्या मिल जाएगा 0। और प्लस इन्फिनिटी पे वापस वो मिल जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत। तो रेंज बच्चों 0 जा रही है सबसे छोटी। स्क्वायर रूट सबसे छोटा 0 जाता है और 1 जा रहा है। मतलब इससे आगे तो कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या नहीं। तो ये क्या है इनटू। ये क्या है इनटू। अब ये मैनी 1 है कि 1 1 है इसके बारे में हमको सोचना है। मैनी 1 है कि 1 1 है। कैसे 1 1 क्यों क्यों भाई अभी डिफरेंशिएशन 0 ही नहीं हुआ। ठीक है तो ये क्या है 1 1। बच्चों आगे चल के अगर मैं थोड़ा सा आपकी उम्र बढ़ जाएगी तब मैं इसका ग्राफ अगर आपको बना के दिखाता। अभी आप बस ड्राइंग के लिए बना लीजिएगा। तो ये एक पॉइंट है 0, ये एक पॉइंट है 1। 1 पे वैल्यू कितनी थी मेरी 0। इन्फिनिटी पे ये पहुंची। क्या पहुंची अंडर रूट 1 माइनस ई इनवर्स। माइनस इन्फिनिटी पे भी ये है और 0 पे कितनी पहुंच रही है 1 पहुंच रही है। तो ऐसा ग्राफ बनता है। समझ रहे बात को? इसका ग्राफ कैसा बनता ऐसा। जब हम कब हो जाते बड़े हो जाते। बस बड़े मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कर्व स्केचिंग करके एक पूरा सेक्शन है वहां पे हम लोग ये सीखते हैं। कोई इशू डिफरेंशिएशन कहीं 0 नहीं हो रहा था हैं? नहीं मानो डिफरेंशिएशन कहीं 0 नहीं हो रहा था। अपना साइन वाइन नहीं बदल रहा था बेचारा चुपचाप था। चलिए अगला देखिए। हम्म नहीं आएगी ना। वो तो मैं बताया कि रेंज यहां से यहां तक पहुंच सकता है। ये यहां से यहां तक पहुंच सकता है। बीच में ये वैल्यू नहीं मिलेगी। ये इन्फिनिटी पे मिल रही थी है ना। और ये भी मैं अंदाजा लगा रहा हूं। अब पूरे पूरे पैरामीटर्स लगा के प्लॉट करूंगा तो शायद कुछ और निकले। ठीक बढ़िया आगे कहाँ थे हम लोग 6 एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस 4 पाई माइनस कॉस पाई एक्स। सोचिए बच्चों क्या सोचोगे। मैं चाहता हूं आप सोचे इस बारे में। क्या बोल रहे थे हम लोग ये 1 1 है मैनी 1 है। तो ये मैनी 1 है क्यों
एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू मिलनी है 3/4 पाई माइनस कॉस पाई, एफ ऑफ -1 पे जो वैल्यू मिलनी है 3/4 पाई कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये क्या है मैनी वन। 2 पे जो वैल्यू मिलनी है वही -2 पे मिलनी है, 3 पे जो वैल्यू मिलनी है -3 पे मिलनी है। बच्चों ये ना एक इवन फंक्शन है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, इवन फंक्शन, कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x बराबर जब भी होता है ना तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, और ये हमेशा मैनी वन ही होता है, ये हमेशा क्या होता है, मैनी वन। बाकी और रेंज देखो आप इसका, रेंज ये तो 0 से इन्फिनिटी जाता है, ये -1 से +1 जाता है, जाता नहीं जाता, तो यार माइनस इन्फिनिटी साइड तो जाएगा ही नहीं ना, -5 -6 -7 ये सब मिलेगा ही नहीं, तो रेंज ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर तो हो नहीं सकता, ये बात तो तय है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड तो मिलना नहीं है, तो इसलिए क्या है इनटू, ये क्या है इनटू, बस ऐसे ही करके हमने बोल दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया। रेंज नहीं निकाल रहे, निकाल लीजिएगा आप लोग घर में, डिफरेंशिएट करके देखो कहाँ 0 हो रहा है और डोमेन के एंड पॉइंट रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x³ x⁻6/x³। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कुछ यहाँ पे दिखे और कुछ यहाँ पे देख के आप लोग करें और एक बार में मेरे को आंसर बताएं। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, +x³। तो अगर ये देखा जाए तो एम जी एम इनइक्वालिटी टाइप से अगर सोचा जाए तो कह रहे पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड ये 2 या 2 से बड़ा होगा, नेगेटिव साइड ये -2 या -2 से छोटा होगा। तो ये 1 1 है मैनी वन है, मैनी वन है, दिख ही रहा है बच्चों मैनी वन। वैसे भी अगर आपको जो 8 पे वैल्यू मिलती है वही 1/8 पे भी मिलती है, जो 2 पे वैल्यू मिलती है वो वही 1/2 पे भी मिलती है, मैनी वन तो होना ही है। उसके बाद -2 से 2 के बीच में कभी कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो रेंज इसका कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो क्या है मैनी वन और इनटू। बात समझ में आ रही बच्चों, बढ़े आगे, x cos x, ये 1 1 है मैनी वन है, मैनी वन है क्यों, जितने भी इंटरवल ऑफ π/2 आएंगे, एफ ऑफ π/2, एफ ऑफ 3π/2, एफ ऑफ 5π/2, इस सब पे वैल्यू क्या होने वाली है 0, तो सब पे सेम वैल्यू मिल रही है तो मैनी वन हो गया ना भाई। फिर उसके बाद अगला एक ध्यान रखेंगे तो एफ ऑफ इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, एफ ऑफ इन्फिनिटी इंटू +-1, एफ ऑफ -इन्फिनिटी इंटू +-1, तो आप इन्फिनिटी -इन्फिनिटी मिलना है, क्या मिलना है इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, तो रेंज क्या मिलना है कोडोमेन के बराबर, तो ये क्या है ऑन टू और मैनी वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बारे में जवाब दीजिए, इसके आगे और भी सवाल करेंगे, अभी चल ही रहा है बच्चों ना, ऐसा चालू ही हुआ है समझ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 1 और मैनी वन ऑन टू और ये सब, ठीक।